नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबर आपको दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी संबंधित खबरें, मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में कोई खबर, मीडिया में बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में खबर, मीडिया में बढ़ते हुए डॉलर और कमजोर होते रुपए की कोई खबर है या नहीं है, या इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद आपको भी इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको इतना सक्षम बनाने के लिए मीडिया ने बहुत मेहनत की है। जभी तो किसी जमाने में इन चीज़ों पर या इन कारणों पर सरकारें गिर जाया करती थी। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मीडिया आपको दिखाता भी नहीं है, क्योंकि मीडिया को पता लग गया है कि आप किस तरह से खबर से बेखबर रह सकते हैं। आज की क्या है बड़ी खबर? सैफ अली खान पर हमले का एक केस हुआ, हादसा हुआ। कहीं पर भी आपको उस केस में, हादसे में विपक्ष के किसी नेता का कोई बयान आपको किसी मीडिया पर आप नहीं देखेंगे। मीडिया पर क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यदि मीडिया पर विपक्ष का बयान होगा, विपक्ष का अगर उस पर कोई चर्चा की जाएगी तो 100% या 100% सरकार को घेरा जाएगा। इसीलिए कहीं पर भी आप इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे कि क्या हुआ और किसी ने क्या बयान दिए। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में वहीं जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस से कोई लेना देना भी नहीं है। यानी कि एक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अब उसका भी कोई केस से लेना देना नहीं है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जबकि पूरे देश में मीडिया में इस तरह का प्रचार किया गया कि गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बंगले की रेकी के मामले में मुंबई बांद्रा के जोनल डीसीपी का कहना है कि अब तक इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही डीसीपी ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। होना ये चाहिए कि मीडिया पर इस तरह की खबरें दिखाई जाए कि किस तरह से यह झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रात दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिले। राहुल ने मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी पूछा। राहुल ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी और सरकार असंवेदनशीलता। आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हुए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर है। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लो जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14 जनवरी को राजधानी का दौरा करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वह जो भी वहां बैठे हुए हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, जब भी तो वो इसकी कोई शिकायत नहीं करते। इसकी किसी को भी परवाह नहीं है, चाहे उनका इलाज प्रॉपर चले या नहीं चले, अस्पताल पर कोई चर्चा हो चाहे नहीं हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मीडिया ने इनको बहुत मेहनत करके इतना डेवलप किया है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कहीं मीडिया पर कोई खबर नहीं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के अनुसार डल्लेवाल का वजन 20 किलो कम हो गया। जब वे आमरण अनशन पर बैठे थे तब उनका वजन 86 किलो 950 ग्राम था, जबकि अब ये घटकर 66 किलो 400 ग्राम रह गया है। वहीं डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर 111 लोगों के आमरण अनशन को आज 3 दिन हो गए हैं। एक दिन पहले प्रशासन व पुलिस के अधिकारी डल्लेवाल से मिलने पहुंचे थे। डल्लेवाल की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार किडनी और लिवर से संबंधित टेस्ट का रिजल्ट 1.75 है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। और फिर भी कहीं मीडिया पर आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, न ही इस पर कोई चर्चा की जाएगी। जबकि किसानों के लिए कोई जमाना हुआ करता था, कोई समय हुआ करता था कि किसानों के आंदोलन की सिर्फ बात कहने पर सरकारें झुक जाया करती थी। लेकिन ठीक है, क्योंकि जब आप ही को किसानों की कोई परवाह नहीं है,
तो किसी मीडिया को आपकी इस परवाह की पड़ी है। आपने सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि रशिया और इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पैकेज मिल रहा है। तो उसकी भी एक बानगी देखिए दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, मुझे मेरा बेटा जिंदा वापस दिलवा दो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम गरीबी में जी लेंगे लेकिन इस उम्र में बेटे की लाश नहीं देखी जाएगी। एजेंट के चक्कर में बेटा परिवार की हालत सुधारने के लिए रूस चला गया। 6 महीने से उससे बात नहीं हो पाई। उसकी पत्नी फोन लेकर बदहवास बैठी रहती है। हर पल लगता है कि उसका फोन आएगा और कहेगा कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह दर्द रूस में फंसे आजमगढ़ के युवक की मां के हैं। ऐसा हाल एक ही नहीं 9 परिवारों का है। एजेंट ने इन परिवारों के युवकों को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेज दिया। वहां पहुंचते ही भारतीय युवाओं को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। दूसरे परिवार का एक युवक बम गिरने से घायल हो गया। सदमे में पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन आप जो कई ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे नफरत फैलाते हैं, वो यही कहेंगे कि हमारे आदमियों का, हमारे देश के लोगों का रूस किस तरह से स्वागत करता है और युद्ध में उनको बुलाया जाता है। जबकि होता यह है कि युद्ध में आपके भारतीय युवाओं को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जहां वे इस तरह के हादसे के शिकार होते हैं और फिर भी आप ताली बजाते हैं कि हमारे देश के नौजवान रूस और इजराइल में जा रहे हैं, उनको वहां बुला रहे हैं। श्री गंगानगर राजस्थान में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 5 इंजीनियर्स के साथ बदमाशों ने पहले जमकर मारपीट की और फिर गाड़ी को आग लगा दी। हमले में गंभीर घायलों ने बड़ी मुश्किल से खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इंजीनियर्स को लूटने का भी प्रयास किया था। घटना 15 जनवरी रात 11:30 बजे सूरतगढ़ के राइयावाली कस्बे की है। राजियासर पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्य को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाली धनराशि में भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को जो कुल 1,73,030 करोड़ रुपए आवंटित किए, उसमें से कर्नाटक को सिर्फ 6,310 करोड़ रुपए दिए गए, जो पिछले आवंटनों की तुलना में बहुत कम है। इसे उन्होंने गंभीर अन्याय करार दिया। यह अन्याय हर मेहनती कन्नड़ का मजाक उड़ाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक का हिस्सा संघीय बजट में नहीं बढ़ा है। उदाहरण के लिए 2018-19 में राज्य को 46,288 करोड़ रुपए मिले, लेकिन 2024-25 में सिर्फ 44,485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 15,299 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान है। दिल्ली चुनाव पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। उसमें एक भी लाइन इस बारे में नहीं थी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा है उससे सीख कर हम भी काम करेंगे। अगर केजरीवाल से ही सीख कर करना है तो हम तो कर रहे हैं ना। वैसे भी जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कम से कम घोषणाएं बड़ी करते। इसके बाद केजरीवाल ने एक्स पर भी लिखा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दो। केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे से करेगा, फिर कोई बीजेपी को वोट क्यों देगा। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लेकिन फिर भी एक बार पुनः आपसे निवेदन कि मीडिया पर आप उन खबरों को बढ़ावा दें या उन यूट्यूबर्स को बढ़ावा दें जिनमें आपके संबंध में कोई खबर है, आपके बच्चों से बेरोजगारों के संबंध में कोई खबर है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई खबर है। वरना आपको मीडिया इस तरह से दिखाया जाएगा कि आप समझ में भी नहीं आएगी कि आप किस तरह की खबरें देख रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।